नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। मैं हूं प्रशांत चुरहे। देश दिन भर में अहम खबरें देश की और कुछ तस्वीरें जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में मीनाक्षी की मौत को लेकर के अब सियासत गर्माती जा रही है और राजनीतिक दल इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। वहीं दिल्ली में एक और अपराध जगत से जुड़ी अहम खबर, जिसमें कि एक दरिंदा पुलिस की गिरफ्त में है जिसने तकरीबन 15 बच्चियों का कत्ल किया और रेप भी किया था। पुलिस इसमें तफ्तीश कर रही है और कुछ खुलासे भी हुए हैं। उस खुलासे के बारे में भी आपको बताएंगे विस्तार से। एक और अहम खबर दिल्ली में ही हुई एक घटना से, जिसमें 4 मंजिला इमारत गिर गई दिल्ली के विष्णु नगर गार्डन में और यहां पर 6 लोगों की मौत की खबर है और कुछ लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन एमसीडी पर आरोप लग रहे हैं लापरवाही बरतने के लिए। एक और अहम खबर है उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जहां पर विधायक जी और सभासद को लोगों ने आखिरकार बंधक बना लिया। वजह क्या थी, ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन एक और अहम खबर मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर, जहां पर ट्रैफिक जाम हो गया और भूस्खलन की वजह से खंडाला के पास में एक कार पर जमकर के पहाड़ से मलबा गिरा। ऐसे में 3 लोगों के मरने की भी खबर है। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी से अहम खबर, जहां वरुणाव्रत पर्वत से भूस्खलन हुआ है और ऐसे में एक बड़ा इलाका अब खतरे के साए में है। इन तमाम खबरों पर हम आपको बताएंगे विस्तार से वो पूरी जानकारियां जो आज दिन भर चर्चा का विषय बनी। लेकिन एक अहम खबर सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी, जहां मीनाक्षी की हत्या के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। राजनीतिक दल इस पूरे मामले पर अपनी अपनी रोटियां भी सेकने लगे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने आज पुलिस मुख्यालय के सामने जमकर अपना प्रदर्शन भी किया। पहले एपी कार्यकर्ताओं का सड़क पर जमकर हंगामा और नारेबाजी, फिर पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए की पानी की बौछार। दिल्ली पुलिस के मुख्यालय के सामने का इलाका पुलिस और एपी कार्यकर्ताओं का जंग का मैदान बन गया। मीनाक्षी के कत्ल के मामले में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एपी की यूथ विंग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं दूसरे दलों के नेताओं ने आज भी मीनाक्षी के परिवार से मुलाकात की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं अजय माकन ने दिल्ली पुलिस और राज्य सरकार दोनों पर सवाल उठाए। जो सुनने सभी आए रहे और वो क्या नाम है उनका, केजरीवाल आए थे। उन्होंने कहा हम आपको 5 लाख रुपया देंगे। हमने उनसे कहा मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को अपनी लड़की वो चाहिए, इंसाफ चाहिए और मेरी इसमें घर में उसकी सील लगनी चाहिए। वो कह रहे देखो हम कोशिश करेंगे और दिल्ली पुलिस ने तो बिल्कुल भी हमारी एफडी नहीं करी। वहीं राजनेताओं की मुलाकात को मीनाक्षी की मां ने नंबर बढ़ाना बताया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पीएम दिल्ली के हालात को जानने और समझने के लिए एक दिन का तो वक्त निकालें। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो दिल्ली की पुलिस व्यवस्था उन्हें सौंप दी जाए। केजरीवाल ने पुलिस कमिश्नर को शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर समन भेजने का दावा किया है। मुख्यमंत्री दफ्तर ने पुलिस कमिश्नर बीएस बस्ती को सोमवार को पेश होने को भी कहा है, जबकि बीएस बस्ती ने साफ कहा कि उन्हें समन नहीं भेजा गया है बल्कि मिलने की गुजारिश की गई है। बस्ती के मुताबिक वो सोमवार शाम को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे और उन्हें पुलिस की बारीकियों के बारे में बताएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई गलत धारणा होगी तो वो भी दूर करूंगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का ये भी दावा है कि इस मामले के आरोपियों की मां का मीनाक्षी की हत्या में कोई हाथ नहीं है और न ही जांच में अभी तक कोई सबूत मिले हैं। यही वजह है कि पुलिस ने आरोपियों की मां पर फिलहाल कोई मामला दर्ज नहीं किया है। जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे तो किसी ने तलब नहीं किया है। हाँ, मेरे को एक मेरे ख्याल में चिट्ठी मेरे हाथ में ही है। ये है चीफ मिनिस्टर ऑफिस से आई है। तो मेरे से क्योंकि रिक्वेस्ट की गई है कि मैं कोई सूटेबल टाइम मंडे को दूं, तो इसलिए मैंने राजेंद्र कुमार जी को बताया है कि मैं 4 बजे जो है मिल सकता हूं। तो उन्होंने मुझे टेंटेटिवली कंफर्म किया है कि 4 बजे की मीटिंग ऑन है। दिल्ली महिला आयोग की मनोनीत चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने भी कहा कि वो मीनाक्षी हत्याकांड मामले में उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात करेंगी और पुलिस कमिश्नर से भी बात करेंगी। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि उन्हें किसी ने तलब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि वो आकर के मुलाकात करें। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस व्यवस्था क्या केंद्र के पास रहे या फिर दिल्ली सरकार के पास, इसे लेकर के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर तंज कसा है पीएम मोदी पर।
आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं आती। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में आती है। हम कुछ कर नहीं पा रहे और आज दिल्ली के अंदर इस किस्म की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के ये विनती है कि सर, या तो हर हफ्ते आप 1 घंटा निकाला करो दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली वालों की कानून व्यवस्था के लिए, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, या तो हर हफ्ते 1 घंटा निकाला करो, इस पे विचार किया करो। और अगर समय नहीं है तो आप दिल्ली पुलिस का कंट्रोल दिल्ली सरकार को दे दो, हम दिल्ली पुलिस की व्यवस्था ठीक करेंगे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वासियों को एक तोहफा दिया है। आज से आम आदमी क्लिनिक की शुरुआत दिल्ली में की गई है और इसका उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद किया है। और इस मौके पर आगे की योजना के बारे में भी बताया गया है कि आखिर और किस तरह की योजना आम आदमी पार्टी की है पूरे दिल्ली शहर में इस तरह के क्लिनिक खोलने के लिए। अब एकदम से इसी तरह के 1000 क्लिनिक्स का, जबकि हमने इस बजट में तो 500 ही क्लिनिक बोला था, लेकिन मुझे लगता है इसी साल 1000 क्लिनिक बन के तैयार हो जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने एक दरिंदे को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। तकरीबन 15 बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या का ये मामला है। ये है दिल्ली का दरिंदा। इसका शिकार महज 2 से 9 साल के मासूम बच्चे, और शिकार करने का तरीका ऐसा कि रोंगटे खड़े कर दे। वो बच्चों को पहले मारता, फिर उनके साथ बलात्कार करता था। मानसिक रूप से विक्षिप्त रविंदर निठारी के नरपिशाच की तरह बच्चों की ताक में रहता था। वैसे बच्चे जो अपने माँ बाप या परिवार के किसी बड़े सदस्य के साथ नहीं होते, रविंदर उन्हें ही अपना निशाना बनाता था। रविंदर बच्चों को चॉकलेट या नोट दिखाकर लालच देता था और सुनसान जगह पर ले जाता था। पुलिस के मुताबिक ज्यादातर मामलों में बच्चों को सुनसान जगह पर ले जाकर पहले उनकी हत्या करता और फिर बलात्कार की घटना को अंजाम देता था। पकड़े जाने के बाद खुद आरोपी रविंदर भी कैमरे पर अपना अपराध कबूल कर रहा है। सर, मैं ये दारू पी लेता था और मेरे दिमाग में पता नहीं क्या रहता था, फिर मैं बच्चों के साथ गलत काम करता था। अभी तक कितने घटनाओं को अपना अंजाम दिया? 14-15। रविंदर अपनी पहचान छुपाने और बच्चों के रोने की वजह से बच्चों की हत्या कर देता था। पुलिस के मुताबिक अभी तक कुल 15 मामलों का खुलासा हुआ है। रविंदर ने दिल्ली के बेगमपुर, मुंडका, समयपुर, बादली और कंझावला के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बदायूं, नोएडा और अलीगढ़ में भी बच्चों और बच्चियों के साथ इन वारदातों को अंजाम दिया है। अकेले खेल रहे हो या अकेले कहीं जा रहे हो, उनको ये कुछ छोटा मोटा प्रलोभन देके अपनी ओर बुलाता था, जैसे कुछ पैसे दिखा दिए या कोई टॉफ़ी चॉकलेट के बहाने उनको बुलाना, और फिर उसके बाद एक सिक्लूडेड आइसोलेटेड जगह पे जहाँ पे कोई देख ना रहा हो इसको, वहाँ पे ले जाके बच्चों को उनके साथ यौन शोषण करके उनको मार देता था। आरोपी रविंद्र ने पूछताछ में ये खुलासा किया है कि बेहद कम उम्र से ही उसने इस तरह की घिनौनी हरकत को अंजाम देना शुरू कर दिया था। पहली वारदात को उसने साल 2008 में अंजाम दिया था, तब उसकी खुद की उम्र सिर्फ 16 साल थी। रविंदर ने 2009 में 1, 2011 में 2, 2013 में 7 और 2014 में बच्चों का बलात्कार और कत्ल किया था। हालांकि 2014 में जिस बच्चे का बलात्कार करने के बाद गला काटकर हत्या करने की कोशिश की, वो बच्चा बच गया था। पुलिस ने रविंदर को उस मामले में गिरफ्तार भी किया था। उस मामले में करीब 1 महीने पहले ही वो जमानत पर बाहर आया था। दिल्ली के जो मामले बताए हैं उसमें ज़्यादातर में हमें केसेस रजिस्टर्ड मिले हैं। तो अगर मैं अपना एनालिसिस करूं तो मैं ये एटलीस्ट यहाँ तक मैं सोच पाऊंगा कि हाँ, दिल्ली में केसेस हम रजिस्टर ज़रूर कर रहे हैं अगर कोई भी बच्चा मिसिंग हो जाता है तो। पुलिस के मुताबिक ऐसे भी कई मामले हैं जिनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई है। पुलिस उन इलाकों में रविंद्र को ले जा रही है जहां उसने वारदातों को अंजाम दिया है। सूत्रों के मुताबिक एक हिंदी फिल्म देखने के बाद रविंद्र ने इन घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी रविंद्र इतना ज्यादा शातिर था कि न तो वो कभी मोबाइल फोन का उपयोग करता था और न ही मौके पर किसी तरह का कोई सुराग छोड़ता था। पिछले साल बेगमपुर में हुए वारदात को छोड़ दें तो आज तक किसी वारदात में आरोपी को किसी ने देखा तक नहीं। समयपुर बादली में कुछ लोगों ने बच्चे के साथ उसे देख लिया था, जिसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई थी। और खबर दिल्ली के विष्णु गार्डन इलाके से, जहां 4 मंजिला इमारत गिर गई। अब तक मरने वालों की तादाद 6 हो चुकी है। घायलों का उपचार अस्पताल में चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी हो रही है, लेकिन इसी बीच मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए गए।
दिल्ली सरकार ने कहा है कि इस मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही राज्य सरकार ने इस हादसे के लिए एमसीडी को जिम्मेदार ठहराया है। उधर दक्षिण एमसीडी की चेयरपर्सन ऋतु वोहरा ने कहा कि ये काफी दुखद घटना है। 3 महीने पहले यहाँ जेसीबी से खुदाई करके एक सीवर लाइन बिछाई गई थी। किसी इंजीनियर ने ये भी चेक करना जरूरी नहीं समझा कि ये इलाका जेसीबी चलाने लायक है भी या नहीं। इसकी सख्त जाँच होगी। वहीं इस हादसे में मारी गई अंतिम बच्ची के शव को भी एनडीआरएफ ने बाहर निकाल लिया है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। साथ ही आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। किसकी गलतियों की वजह से आज हमें 5 जिंदगियों को खोना पड़ा, इसकी 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट हमें दी जाएगी और हम उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे। गांव में अगर लगातार बिजली ना पहुंचे तो लोगों का गुस्सा किस हद तक के बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में ये देखने को मिला, जब वहां आए विधायक जी को ही लोगों ने बंधक बना लिया और आखिरकार पुलिस को पहुंचकर उन्हें छुड़ाना पड़ा। ये चेहरा उस आक्रोश का है जो जब जागता है तो सबको हाशिए पर खड़ा कर देता है। किसी के साथ कुछ भी कर गुजरता है। गुस्साई भीड़ का गुस्सा उतरा बसपा विधायक बब्बन चौहान और स्थानीय सभासद पर। दरअसल इलाके के लोग काफी समय से बिजली और पानी की समस्या से जूझ रहे थे। नगरीय क्षेत्र से जुड़े होने के बाद भी यहाँ 15 दिनों तक लाइट नहीं आई। यहाँ तक कि रोजे के मुकद्दस महीने और ईद पर भी बिजली नदारद रही। उसी दौरान ईद के मौके पर विधायक बब्बन स्थानीय सभासद के यहाँ पहुँचे। आक्रोशित लोगों ने दोनों को बंधक बना लिया और दोनों को रस्सियों से बांध दिया। विधायक और सभासद को लोगों ने 2 घंटे तक बंधक बना रखा और इस दौरान जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से रूबरू कराया गया, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई और मजबूरन इन लोगों को आज ये कदम उठाना पड़ा। सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस दल पहुंचा और विधायक को गांव वालों के चंगुल से छुड़ाकर गांव के बाहर ले जाया गया। पानी, बिजली और सड़क के लिए ये बोल रहे हैं कि टेंडर 80 लाख का पास हो गया, अभी तक न रोड बना, न सड़क, न बिजली और करंट ट्रांसफार्मर भी दे दिए हैं। यही साहब कह रहे हैं कि आज लगेगा, कल लगेगा और इसके बाद भी कोई कहने के बाद भी कोई समस्या उसमें सुन नहीं रहा है। चेयरमैन के यहाँ जाओ तो सभासद से कह रहे हैं, सभासद के यहाँ जाओ तो कह रहे हैं चेयरमैन का समस्या है। पानी जो है चारों तरफ भरा हुआ है, जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। ये सारी समस्याएं को लेकर जो है आज जनता रोड पर आई है और हमको बंधक बना। और अब बात हमारे प्राइम टाइम शो 8 बजे के बड़े सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि क्या दिल्ली के अपराधियों में पुलिस का खौफ कम हो गया है? हाँ के लिए आप टाइप करें IBN7 ना के लिए टाइप करें IBN7 और अपनी राय हमें 51818 पर SMS कर दें। आपकी राय हम अपने कार्यक्रम में रात 8:30 बजे दिखाएंगे। एक अहम खबर महाराष्ट्र से, जहां मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भूस्खलन हुआ है और ऐसे में हादसे में 3 लोगों के मर जाने की आशंका है। दरअसल ये घटना खंडाला के नजदीक की है, जहां भूस्खलन हुआ और एक्सप्रेसवे पर पूरा मलबा आ गया। ऐसे में काफी देर तक ट्रैफिक पर भी इसका खासा असर देखने को मिला। और अब खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से, जहां पर वरुणाव्रत पर्वत से भूस्खलन हुआ है और ऐसे में एक बड़े इलाके पर अब खतरा मंडरा रहा है। तकरीबन 15,000 परिवारों पर अब बेघर होने का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल उत्तरकाशी जिले में ताबाखानी नाम की जगह पर भूस्खलन रोकने के लिए बनाई गई सीढ़ियों में दरारें आ गई हैं। ये सीढ़ियां वरुणाव्रत पर्वत पर 1700 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई थी। बारिश में इन दरारों पर पानी भरने से भूस्खलन का खतरा पैदा हो गया है। ये दरारें 25 मीटर लंबी और 4 से 5 इंच तक चौड़ी हैं। साथ ही ट्रीटमेंट वाले क्षेत्र से बाहर की पहाड़ियों पर भी भूस्खलन हो रहा है। दरार की खबर मिलते ही जिले के कलेक्टर ने मौके पर जाकर हालात की जानकारी ली और एक रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन की ओर से वरुणाव्रत के निरीक्षण के लिए 2 भूवैज्ञानिकों को उत्तरकाशी भेजा गया है, जिन्होंने पूरे इलाके का निरीक्षण किया है। बता दें कि उत्तरकाशी शहर वरुणाव्रत पर्वत के ठीक नीचे बसा है। अगर भूस्खलन हुआ तो उत्तरकाशी शहर बर्बाद हो सकता है और लगभग 10 से 15,000 लोग बेघर हो जाएंगे। उत्तरकाशी में वरुणाव्रत में जो पहले ट्रीटमेंट हुआ है उसमें विगत 2-3 दिन पहले एक दरार सी दिखाई दी है, जिसकी वजह से शहर के ऊपर एक कोने पर कुछ पत्थर खिसकने शुरू हो गए थे,
जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी महोदय ने मौके का इंस्पेक्शन किया था और अपनी एक रिपोर्ट शासन को भेजी थी, जिसके क्रम में कल एक टीम जो भूगर्भीय सर्वेक्षण कर रही है वो मौके पे मौजूद है। ये जो बर्नावत से जो 15 जुलाई से जो भूस्खलन शुरू हुआ है, ये इस शहर के लिए बिल्कुल खतरे की घंटी है और मुझे तो लगता है कि जो बर्नावत का जिन है वो बाहर आ गया है। कि 2003 की बात है कि जब बर्नावत टूटना शुरू हुआ था, जिससे शहर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उन्होंने ही इसके उपचार के लिए 282 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि दी थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में शिप्रा नदी उफान पर है। आसपास के कई मंदिर भी पानी में डूब गए हैं। अब मौसम के हालात को देखते हुए स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा तो शहर की सड़कें नदी में तब्दील हो गई। सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई वाहन फंस गए और यातायात ठप हो गया। 2 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों में पानी भर गया। लोगों के घरों तक में पानी आ गया। जलस्तर इतना बढ़ा कि रामघाट पर बने कई मंदिर पानी में डूब गए। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने की वजह से 1 दर्जन ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा। इंदौर और उज्जैन में भारी बारिश के खतरे को देखते हुए कल यानी सोमवार को स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। मूसलाधार बारिश हो रही है। रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। 1 दर्जन से अधिक गाड़ियाँ बंद हो चुकी है। कई गाड़ियाँ आउटर पर रुकी हुई है तो कई स्टेशन पर फंसी हुई है और शिप्रा नदी में भी काफी पानी आ चुका है। खबर पटियाला से, जहां पर पातड़ा इलाके में लोगों का जमकर हंगामा देखने को मिला है। शिकायत थी लगातार पुलिस से भी, लेकिन उसने कार्रवाई नहीं की। आखिरकार लोगों का हंगामा देखकर पुलिस पहुंची और यहां पर सेक्स रैकेट में 7 लोगों को पकड़ा गया। पंजाब के पटियाला में पुलिस ने देह व्यापार के आरोप में 7 महिलाओं समेत कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक किराए के घर में काफी समय से जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। इस वजह से वो काफी परेशान थे। इसी को लेकर पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापा मारा और देह व्यापार का धंधा करने वाली महिला और कुछ आदमियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाकियों को छोड़ दिया। जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। जिसके बाद पुलिस सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੀਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਕਣ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਤਦਾਦ 'ਚ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ 7 ਜਨਾਨੀਆਂ 8 ਬੰਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। अंधविश्वास का परिणाम कितना भयानक हो सकता है, एक परिवार की बच्ची के साथ जो हुआ उसे देखकर समझा जा सकता है। तबीयत खराब होने पर उसे एक ओझा के पास ले जाया गया, लेकिन उसने मौके का फायदा उठाते हुए बच्ची का शोषण किया। आखिरकार पुलिस के हवाले इस शख्स को कर दिया गया। गोरखपुर के चौरीचारा इलाके में रहने वाले एक परिवार की बेटी काफी समय से बीमार चल रही थी। इलाज कराने के लिए परिवार ने डॉक्टर की जगह मंदिर में रहने वाले साधु पर विश्वास किया। परिवार झाड़ फूक कराने के लिए लड़की को आरोपी साधु के पास ले गए। ढोंगी साधु झाड़ फूक के बहाने लड़की को मंदिर के एक कमरे में ले गया और वहां उसके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। लड़की की चीख सुनकर जब घर वाले वहाँ पहुँचे तो उन्होंने साधु को पकड़ लिया। घर वालों ने पहले तो ढोंगी साधु की जमकर धुनाई की, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना मिलने पर फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुँचकर जाँच की। और खबर महाराष्ट्र के रत्नागिरी से है, जहां पर चोर पुलिस का खेल देखने को मिला है। कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है। क्या है वो तस्वीरें, आप भी देखिए।